हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। इस वीडियो में आज मैं कवर करने वाली हूँ स्कोप ऑफ मैनेजमेंट एंड दिस इज अवर लेक्चर नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट को हम डिफरेंट फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। नाउ क्या क्या एरियाज होते हैं मैनेजमेंट में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? दैट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो चलिए इन्हें थोड़ा डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। Now, production management. Production management is the application of management principles to the different production activities in a company's production department. किसी भी कंपनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जब आप किसी भी आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हो डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जैसे आपके प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना एंड कंट्रोलिंग करना। ठीक है, तो इट यूजुअली इन्वॉल्व्स हैंडलिंग द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ओवरसीइंग एंड मॉनिटरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्रोडक्शन को मॉनिटर करना, उनको प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं उनका ओवरऑल उनके ऊपर जितने भी आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनका अप्लाई करना। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ एक्टिविटी दैट आर डिजाइन टू ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट। तो बेसिकली प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें आप रॉ मटेरियल्स को एज अ इनपुट कंसिडर करके उसको प्रोसेस फॉर्म में लेकर आके जब आप एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, एक फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, तो सारी एक्टिविटीज़ जो रन होती है वो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही होती है। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एक प्रोडक्शन मैनेजर की। प्रोडक्शन मैनेजर ही होते हैं जो इन चीज़ों को इन एक्टिविटीज़ को देखते हैं कि कैसे हमारे जो प्रोडक्ट है उनको एक फाइनल प्रोडक्ट में लेकर आना है। रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके जब आप एक प्रोसेस फॉर्म में किसी भी प्रोडक्ट को लेकर आते हो और उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो, तो वो सारी एक्टिविटीज़ आपकी इन्वॉल्व होती हैं किसमें? प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। तो इसमें किन-किन लोगों का यूज़ किया जाता है? जैसे आपके लेबर्स हो गए, आपके इक्विपमेंट्स हो गए, आपके फैसिलिटीज़ हो गई, ठीक है? जो लेबर्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, जो आपके मशीन्स पे यूज़ किए जाते हैं, काम करते हैं जो लेबर्स, इन सब चीज़ों का ही तो यूज़ करके एक फाइनल रॉ मटेरियल से हम एक फिनिश प्रोडक्ट में किसी भी प्रोडक्ट को लेकर आते हैं, राइट? सो दे आल्सो सुपरवाइज़ वर्क परफॉर्मेंस, ओवरसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंश्योर क्वालिटी कंट्रोल एंड मॉनिटर डिलीवरी एंड स्टोरेज ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्शन मैनेजर का क्या काम होता है? एक तो वर्क परफॉर्मेंस को सुपरवाइज करना, R&D करना, चीज़ों को देखना, ठीक है, रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंश्योर करना कि क्या क्या क्वालिटी कंट्रोल है और मॉनिटर करना कि भाई हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट्स है वो कैसे डिलीवर करना है, कैसे उसको स्टोरेज लेके आना है, ठीक है। सो की एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं आपके? एक तो प्रोडक्शन प्लानिंग हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट्स की प्लानिंग करना एंड प्रोडक्शन शेड्यूलिंग हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, ठीक है, इन्वेंट्री का देखना, क्वालिटी कंट्रोल देखना और मेंटेनेंस करना आपके इक्विपमेंट्स का और कॉस्ट कंट्रोल देखना। तो जितनी भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, जो रॉ मटेरियल को फाइनली रॉ मटेरियल का यूज़ करके जब हम फाइनली फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, एक गुड्स बनाते हैं इनपुट टू आउटपुट फॉर्म में, तो ये सारी एक्टिविटीज़ रन होती हैं आपकी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट, राइट? सो नाउ नेक्स्ट है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। Marketing management usually covers the different marketing activities undertaken by the company's marketing department. वैसे कंपनीज के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जब आप आपकी डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को रन करते हो विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, उसको हम कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग का मैनेजमेंट करना, तो बेसिकली मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ते हैं मार्केटिंग मिक्स। जो आपका जो कोर कॉन्सेप्ट्स है यही चीज़ों को मार्केटिंग मैनेजमेंट को कवर करता है, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। और इसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि क्या हमारे मार्केट रिसर्च है, क्या हमारी टारगेट ऑडियंस है, उसका किस बिहाफ पे हमको एनालिसिस करना है एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड डेवलपमेंट करना है, ठीक है। सो इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग प्लान्स, डायरेक्टिंग देयर इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग द वर्क एक्टिविटीज आर ऑल्सो यूजुअली अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्या क्या पार्ट होते हैं? एक तो मार्केटिंग प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना, उनको देखना कि वो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं, कंट्रोलिंग करना जितनी भी वर्क एक्टिविटीज़ है उनको,
ठीक है। तो ये सब हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। तो असाइड फ्रॉम ट्रेडिशनल ऑफलाइन मार्केटिंग, मार्केटर्स में अंडरटेक डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, सोशल मीडिया एंड सर्च इंजन, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। क्या होता है आजकल कि अभी जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अलावा अभी आपकी एक ऑफलाइन मार्केटिंग के अलावा आजकल लोग जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग का चलन ज़्यादा चल गया है। तो ठीक है, तो ये भी एक हमारी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ये दोनों ही हिस्सा है हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट का, और दोनों ही तरीके से हमारी कंपनीज में मार्केटिंग एक्टिविटी को रन किया जाता है, राइट। नाउ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Financial management is a top priority for companies as an effective and proper managing of finances enable them to stay in business and remain competitive. ठीक है, तो किसी भी कंपनीज के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली टॉप प्रायोरिटी पे ही रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जिससे हमारे जो फाइनेंसेस हैं वो मैनेज हो सके आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस में स्टे करने के लिए और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सस्टेन करने के लिए। सो इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली कहा गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस का मैनेजमेंट करना, वो भी आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। दैट इज़ कैसे हमारे जो फाइनेंसेस है वो प्लान करके मैनेज किए जाएंगे, ऑर्गेनाइज करके मैनेज किए जाएंगे, उनको कैसे डायरेक्ट किया जाएगा, कैसे हमारी जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, तो द प्राइमरी गोल इज़ टू एंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो बेसिकली इसका प्राइमरी गोल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ को इंश्योर करना, उसकी सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करना, राइट। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर कंपनीज टू प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल देयर फाइनेंशियल एक्टिविटीज टू इंक्रीज प्रॉफिट एंड रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारी जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनको रन करने के लिए हमको सबसे पहले चीज़ों को प्लान करना होता है, उनको ऑर्गेनाइज करना होता है, डायरेक्ट करना होता है एंड कंट्रोल करना होता है, जिससे जो हमारा प्रॉफिट है वो बढ़े और कम से कम रिसोर्सेज का वेस्ट हो। So by applying management principles to their financial resources, companies can keep track of how they procure revenues and how they utilize them. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का यूज़ करके, उनको अप्लाई करके, तो जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको कंपनीज क्या करती है, देख लेती है कि ट्रैक कर सकती है कि हमारे जो रेवेन्यूज़ हैं उनको कैसे प्रोक्योर करना है और कैसे उनको यूटिलाइज करना है। तो क्या की एस्पेक्ट्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के? बेसिकली फाइनेंशियल जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल बजटिंग, कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखना, कैश मैनेजमेंट देखना, डिसीजंस लेना, ठीक है, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेना कि लॉन्ग टर्म पर्पस पे हमारी कंपनी को किस हिसाब से क्या प्रॉफिट हो सकता है। सो दिस ऑल ओवरऑल अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ वी कम टू द नाउ पर्सनल मैनेजमेंट। Personal management is about managing the personnel or staff in an organization and maintaining a positive and productive business environment. किसी भी कंपनी के बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रोडक्टिव और पॉजिटिव बनाने के लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम हमारे कंपनी के जो स्टाफ है, जो हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट है, उसको हम मैनेज कर सकें। ठीक है, सो पर्सनल मैनेजमेंट ऑफन referred to as human resource management and it is a critical function with an organization that involves the effective and management of people to achieve organization goal। इसको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहते हैं। ये एचआर डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जो डील करता है एज एन एम्प्लॉय, एज एन स्टाफ के साथ। देखो, एक एचआर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है वो सीधा जाते हैं एचआर के पास। जैसे एचआर में बहुत डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ रन की जाती है रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो किसके लिए होती है? आपके वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, उनको ट्रेन करना, उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो एचआर डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो केवल एचआर से ही डील नहीं करता, ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन से डील करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप सीधा एचआर के पास जाते हो, राइट। सो रिलेटेड विद आपके कंपनसेशन से कोई प्रॉब्लम आई, आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से कोई प्रॉब्लम आया, ठीक है, अगर आपको टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा है, आपको सैलरी नहीं मिल रही है, ठीक है, आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल में कोई दिक्कत है, तो आप कहाँ जाओगे? एक एचआर मैनेजर से ही डील करोगे ना। तो एचआर मैनेजर होता है जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको परफॉर्म करने में हेल्प करता है। और द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्कफोर्स व्हाइल इंश्योरिंग द सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज।
ठीक है, किसी भी एम्प्लॉइज़ को सस्टेन करने के लिए, उसको उसी ऑर्गेनाइज़ेशन में रिटेन करने के लिए ज़्यादा टाइम तक हमको एक ऐसा माहौल बनाना होता है जिससे वो हमारे कंपनी से सैटिस्फाइड हों, ठीक है? उनको मोटिवेशन मिले प्रॉपर तरीके से, जिससे हमारे जो गोल्स हैं वो भी अचीव हो सकें और हमारी कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। ठीक है, तो की एस्पेक्ट्स क्या-क्या होते हैं आपके पर्सनल मैनेजमेंट के? दैट इज़ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपनसेशन, एम्प्लॉयी रिलेशन, कंप्लायंस विद एम्प्लॉयमेंट लॉज़, ठीक है? जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, दैट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट एंड हेल्थ एंड सेफ्टी, एम्प्लॉयी एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। तो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सारी हमारी, ये कौन डील करता है? हमारा एचआर मैनेजर। नाउ लास्ट इज़ ऑफिस मैनेजमेंट। Office management concerns the planning, coordinating, controlling the different work activities in an office environment. Office environment में जितनी भी different work activities होती है उनको plan करना, उनको coordinate करके चलना, उनको control करना. The aim of office management is to ensure the smooth and efficient functioning of all office department. जितने भी office department हैं, ठीक है, उनका proper तरीके से smooth and efficient functioning हो, ठीक है, जिससे कि जो हमारा जो necessary work है वो टाइमली अचीव हो, जो हमारे टारगेट है, जो हमारे बिजनेस गोल है, वो टाइमली अचीव हो सके. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ऑफिस मैनेजमेंट आर प्लानिंग प्रोजेक्ट्स, हायरिंग क्वालिफाइड एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजिंग एंड असाइनिंग वर्क टास्क, डायरेक्टिंग एंड गाइडिंग प्रोजेक्ट वर्क एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल द वर्क प्रोसेस. तो इसके बेसिकली क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे रिकॉर्ड का मैनेजमेंट देखना, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट से डील करना, कम्युनिकेशन करना, ठीक है, प्रॉपर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में. रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना, ये देखना कि कोई भी रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव की प्लानिंग करना. सो ये तो थे हमारे डिफरेंट स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, जो जिसे हम डिफरेंट फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं. सो दिस मच इज़ फॉर टुडे. सो आई अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.